नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं संवाद एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। गरियाबंद खाद्य सुरक्षा विभाग इन दिनों भारी एक्टिव है। विभाग की सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विभाग ने एक सप्ताह में लाइसेंसधारी खाद्य सामग्री विक्रेताओं की संख्या 70% बढ़ा दी है। विभाग ने एक सप्ताह में 700 लाइसेंस जारी करने का दावा किया है, जबकि इससे पहले जिले में लाइसेंसधारी महज खाद्य सामग्री विक्रेताओं की संख्या मात्र 1000 थी। विभाग ने शिविर लगाकर हितग्राहियों को तत्काल लाइसेंस जारी किया है। विभाग को इससे जहां खाद्य सामग्री विक्रेताओं पर निगरानी रखने में आसानी होगी, वहीं हितग्राही भी लाइसेंस बनाने की लंबी प्रक्रिया से निजात मिलने पर राहत महसूस कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत हम लोग जितने भी जिले के खाद्य कारोबार करता है, छोटे बड़े, चाहे वो पान ठेला हो, चाहे छोटी किराना दुकान हो, चाट ठेले हो, सभी का लाइसेंस हम लोग बनवा रहे हैं। अभी तक जिले में हम करीब पिछले 6 दिनों में 6 अलग अलग शिविरों के माध्यम से 700 लाइसेंस जारी कर चुके हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 7 सालों में जिले के अंदर सिर्फ 1000 पंजीयन हमारे पास थे, जो कि पिछले 6 दिनों में ही हमने 700 जारी कर दी। लगभग उसकी संख्या हम डबल करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, ऐसा क्यों किया जा रहा है? FSSAI की मंशा है कि हम जिलों के और गाँव के अंतिम छोर तक खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम से जुड़े जो नियम हैं उनको पहुँचाए और लोगों को शुद्ध और हाइजीन खाद्य उपलब्ध कराए। इसके लिए लाइसेंस अनिवार्य है ताकि हम लोगों को जानकारी रहे कि कहाँ कहाँ खाद्य परिसर है। इसीलिए लाइसेंस हम सभी लोगों का बनवा रहे हैं। पहले लाइसेंस बोलने से हम छोटे व्यापारियों लोग को सोचना पड़ जाता था कि 121 किलोमीटर दूर तय करके जाना, खोजना, कहाँ क्या करना है। तो अभी शिविर लगा के खाद्य सुरक्षा विभाग ने अच्छा पहल किया है और हम छोटे रिटेल व्यापारियों लोग को सुविधा मिला है। आसानी से बन रहा है? आसानी से अभी बन रहा है। 121 किलोमीटर तय करके जाना, खोजना बहुत परेशानी, सोचना पड़ जाता था पहले। लाइसेंस बनाना मतलब बहुत तकलीफ हो जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राज्य महिला आयोग की सुनवाई हुई। महिला आयोग की अध्यक्ष किरण नायक और आयोग की 2 सदस्यों के सामने जिले में 32 प्रकरणों की सुनवाई की गई थी, जिनमें से 12 मामले ही ऐसे थे जिनमें दोनों पक्ष उपस्थित हुए। एक हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई भी इस दौरान की गई, जिसमें पूर्व सांसद के बेटा बहू के पारिवारिक मामले की सुनवाई की गई और बेटे ने अपनी पत्नी को साथ रखने के साथ 15,000 रुपए अकाउंट में डालने की सहमति भी दी है। आयोग इस मामले में निगरानी रखकर आपसी तालमेल बनाकर रहने के निर्देश दे चुका है। सहयोग के सामने कई बड़े प्रकरण आए, जिनमें चांपा तहसील क्षेत्र के बहराडीह का एक मामला सामने आया, जिसमें एक महिला ने अपने लकवाग्रस्त पति के उपचार के लिए अपने पहचान के व्यक्ति से 1 लाख रुपए कर्ज लिए। उस व्यक्ति ने उस महिला के 8 डिसमिल में बने 3 मंजिला भवन को 5,80,000 रुपए का चेक के माध्यम से खरीदने का दावा किया और रजिस्ट्री भी करा ली, जबकि उस भवन में अभी तक महिला काबिज है। महिला का दावा है कि उसे अब तक रजिस्ट्री की राशि नहीं मिली है। इस मामले में आयोग ने दोनों पक्ष और रजिस्ट्रार को नोटिस जारी किया और 29 मार्च को रायपुर में होने वाली सुनवाई में सभी दस्तावेजों के साथ पेश होने के निर्देश दिए। अगर बात करें जांजगीर चांपा के एक और मामले की, तो लोकसभा की पूर्व सांसद कमला देवी पाटले की बहू मंजूषा पाटले ने अपने पति और जिला पंचायत सदस्य प्रदीप पाटले पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। राज्य महिला आयोग से शिकायत की थी, जिसकी सुनवाई में मंजूषा पाटले और प्रदीप पाटले आयोग के समक्ष आज पेश हुए। उन्होंने आयोग के सामने अपने बच्चों के साथ रहने की बात कही। मंजूषा की शिकायत पर आयोग ने प्रदीप को अपनी पत्नी के अकाउंट में 15,000 रुपए महीना और कार लोन भी अकाउंट में जमा करने के निर्देश दिए, जिस पर दोनों पक्ष सहमत हो गए। आयोग ने इस मामले को अभी निगरानी में रखा है और पति पत्नी के बीच सामंजस्य बनाने की भी बात कही है। तो लगभग हमारे पास 32 मामले हैं। 12 मामलों में दोनों पक्षकार उपस्थित हुए हैं और अभी तक 8 मामलों की सुनवाई हो चुकी है, जिसमें एक प्रकरण नस्तीबद्ध हुआ है और 3 मामले अभी जांजगीर के जो हमारे आयोग का एक कार्यालय का भाग यहाँ पर शुरू हुआ है जांजगीर कलेक्टर के सहयोग से। वहाँ पर इसकी सुनवाई 15 मार्च को सदस्य शशिकांता जी करेंगी और एक मामले को हमने रायपुर स्थानांतरित किया गंभीर होने के कारण। 2 मामलों में भरण पोषण राशि तय किया है, जिसमें एक में 5,000 रुपये प्रति माह, दूसरे में 15,000 रुपये प्रति माह अकाउंट में देने की बात हुई है। और एक गंभीर मामला था जिसमें कि ज़मीन की लिखा पढ़ी धोखेधड़ी से कराई है। 35 लाख की प्रॉपर्टी में 1 रुपया भी नहीं मिला है।
महज 50,000 रुपये बीमारी के समय कर्ज के रूप में दिया था। दोनों पक्षों को उनके दस्तावेज और बैंक स्टेटमेंट लाने के लिए कहा गया है और इस मामले में उप पंजीयक चांपा उनको आयोग में तलब किया जा रहा है कि वो अपने सारे दस्तावेज लेकर उपस्थित हों। चूँकि मामला गंभीर है, हमारे आयोग में इस तरह का एक मामला पहले रायपुर में भी आ चुका है, इसलिए इस मामले को हमने रायपुर स्थानांतरित किया ताकि उसकी नियमित सुनवाई में शीघ्र निराकरण हो सके। दीदी, इसमें देखा जा रहा है कि 2 मामले ऐसे थे जिसमें जो है भरण पोषण हुआ था। ऐसे कौन कौन से मामले हैं और कितने की भरण पोषण की जो है राशि स्वीकृत की गई? देखिए, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। पहला मामला था जिसमें कि अनावेदक जो था डिप्लोमा इंजीनियर था और वो कहता था कि मैं कुछ नहीं कमाता और बच्चे को पत्नी को 4.5 साल से छोड़ रखा था। उसे जब समझाइश दिया गया तो वो 5,000 रुपये प्रति माह देने के लिए तैयार है और 1 साल के बाद वो म्यूचुअल डिवोर्स लेगा। दूसरा एक मामला है जो यहाँ के एक राजनीतिक सदस्य से जुड़ा है, राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ है। उसमें चूँकि पत्नी अपनी दोनों बेटियों के साथ पति के साथ रहने लग गई है नवंबर से और उसकी एक शिकायत थी कि उसके हाथ में 1 रुपये भी नहीं होता है और वो खुद भी पढ़ी लिखी है, इंजीनियर है, परंतु उसे जो प्रॉब्लम थी उसको सुना। चूँकि सब साथ रहने को तैयार हैं, इसलिए समझाइश दिए जाने पर अनावेदक पति ने 15,000 रुपये प्रति माह पत्नी के अकाउंट में डालना स्वीकार किया है और उसके अलावा जो एक पामगढ़ से विजय काठे की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले से आत्महत्या का मामला सामने आया है। ताने से आहत एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। भाई की सूचना पर पुलिस पहुंची और मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये पूरा मामला पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भड़ेसर का है। पामगढ़ के मनोज बेरट की शादी नगरदा थाना क्षेत्र के ग्राम गतवा के संतोषी से हुई थी। शादी 5 साल पहले की गई थी। शादी के बाद से संतोषी को बच्चा नहीं हुआ, जिसे लेकर उसके ससुराल पक्ष वाले उसे अक्सर ताने मारा करते थे। घटना के दिन भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई थी। गाँव में नवदा रामायण का कार्यक्रम और भंडारे का आयोजन था, जिसमें उसका पति और उसकी सास चले गए। दोपहर 3 बजे जब वो घर लौटे तो संतोषी को पंखे से गमछा बांधकर टंगता हुआ पाया। मनोज ने उसे नीचे उतारा और इसकी जानकारी उसके मायके में की। मृतका के भाई शंकरलाल ने आरोप लगाया और कहा कि मृतका का पति मनोज शराब पीने का आदी है और शादी के बाद से ही बच्चा नहीं होने का ताना हमेशा उसकी बहन को दिया करता था और साथ ही उसकी बहन के साथ मारपीट भी करता था। घटना के दिन भी इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ था, जिसके बाद ये घटना हुई है। बहरहाल पामगढ़ पुलिस ने मर्ग कायम किया है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और हर पहलू पर जांच शुरू कर दी है। भड़ेसर में युवती ने फांसी लगाई थी, उसमें जांच में क्या आया? ये शंकरलाल बरेट के द्वारा दर्ज रिपोर्ट पर थाना पामगढ़ में मर्ग रिपोर्ट दर्ज किया गया है। उनके अनुसार इसकी बहन मृतिका श्रीमती संतोषी बरेट का विवाह विगत 5-6 वर्ष पूर्व सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार बड़ेसर निवासी मनोज के साथ हुआ था। दाम्पत्य जीवन से अब तक उनकी कोई संतान नहीं है। शादी के कुछ दिनों के बाद से शराबी पति उसको मारता पीटता था। उनके बीच कोई संतान नहीं होने के बाद पर से विवाद होता था। घटना दिनांक को भी शराब के सेवन में इसने अपनी पत्नी से मारपीट किया है, ऐसा इसके भाई ने रिपोर्ट लिखाया है। रिपोर्ट दर्ज कर सभी बिंदुओं पर जाँच की जा रही है और शव का पंचनामा माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा लिया जाकर शव को पीएम के लिए भेजा गया है और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पामगढ़ से विजय काठे की रिपोर्ट। जनपद कानपुर के नारामऊ में बिजली के बिल जमा नहीं होने की वजह से उपभोक्ताओं के केबल काट दिए गए। विभाग ने कई बार नोटिस दिया, बावजूद इसके जब उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं किया तो आखिर जेई समेत बिजली विभाग, लाइनमैन और हेल्पर ने निरीक्षण किया और उसके बाद उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए।
नौतनवा विधानसभा क्षेत्र 316 के विधायक ऋषि त्रिपाठी की जीत पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सोनोली प्रथम आगमन पर उनके स्वागत के लिए नौतनवा विधानसभा के विभिन्न स्थानों पर जोरदार तैयारियां की गई। दोपहर से ही राम जानकी मंदिर चौराहे पर भारी संख्या में नारे लगाए गए और कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार किया। विधायक ऋषि त्रिपाठी का जोरदार अभिनंदन किया गया। ऋषि त्रिपाठी ने कहा कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला है और वो हर परिस्थिति में आवाम के लिए उपस्थित रहेंगे। साथ ही विधायक ने संकल्प लिया और कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारों की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का दृढ़ निश्चय लेकर मैं संकल्पित रहूंगा। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं संवाद एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर।